भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। नैया हमार बीचे धर मोर गुरुवर, नैया हमार बीचे धार मोर गुरुवर, नैया हमार बीचे धार मोर गुरुवर, हमरा से दूर बा किनार मोर गुरुवर, नैया हमार बीचे धार मोर गुरुवर, हमरा से दूर बा किनार मोर गुरुवर। सद्गुरुवे नमः। थोड़ी ही देर में सब कुछ सही हो गया। पता नहीं कहाँ से कौन भक्त 20 किलो दूध व 15-20 किलो बर्फी रख गया। हमने भी आश्रम पर पहुंचकर गुरुदेव जी के चरण स्पर्श किए और साथ ही महामंडलेश्वर महाराज व अन्य सभी संतों के चरण स्पर्श किए। कई वर्षों से लगातार चित्रकूट जाने की वजह से सभी संत महापुरुष एक दूसरे से परिचित थे। जैसे स्वामी भगवतानंद महाराज, अवधूत स्वामी आत्मानंद महाराज, स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद जी, स्वामी मंगलानंद जी तथा स्वामी प्रकाशानंद जी अवधूत और स्वामी वाणी विशारद जी महाराज आदि सभी बड़े महान विद्वान संत थे। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद सभी को बेसन के लड्डू पानी के साथ देकर स्वागत किया। इसके बाद दूध जलेबी दिया गया तथा फिर फल खिलाए। सभी संत खुश थे, लेकिन महामंडलेश्वर जी के मन में कहीं कुछ बात खल रही थी और मुझे बुलाकर महामंडलेश्वर जी ने अपने मन की बात कह दी कि हुकुम सिंह मौनी बाबा ने कहाँ जंगल में आश्रम बनाया है, यहाँ रात्रि में कौन आएगा, यहाँ तो दिन में भी कोई नहीं आता होगा। मैंने कहा महाराज जी ऐसी बात नहीं है, हम तो एक दिन पहले आने के वजह से आज पब्लिक कम दिखाई दे रही है, कल तो यहाँ जगह ही कम पड़ जाएगी। महाराज जी बड़े शांत स्वभाव के थे। वो अच्छा कहकर मुस्कुराए गए और मैं नीचे उतर आया। जहाँ गुरुदेव विराजमान थे वहीं जाकर बैठ गया। जाते ही गुरुदेव ने मालूम किया कि क्या कह रहे थे महामंडलेश्वर जी। मैंने सारी बात गुरुदेव जी को बताई। तभी गुरुदेव ने कहा तुम लोग अपनी व्यवस्था सही रखना, हम जरा आराम कर लें। मैं बाहर आ गया और महाराज जी ने चादर ओढ़ ली। सभी संतों के लिए बिस्तर लगा दिए गए। भोजन तैयार हो गया था। रसोई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। मैंने स्वामी आत्मानंद जी से स्टेज के बारे में जानकारी करके सभी सामान की सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी गई। सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास से कार्य में लग गए। सभी संत महापुरुषों को भोजन करा दिया गया और प्रवचन की तैयारी होने लगी। फिर क्या था, खैरपुर, पठुरी, चित्सौन, बनवारीपुर, घुघरावली, याकूबपुर आदि गांवों से रात्रि में ही जनता का मेला सा लग गया। जंगल में इतनी भीड़ देखकर सभी संत चकित हो गए थे और संतों के पद व वचन शुरू हो गया। परम पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी के भी प्रवचन हुए। सभा बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गई। सबने रात्रि में विश्राम किया तथा सुबह को सबने नलकूप पर स्नान किया व नाश्ता वगैरह करके आराम करने लगे। भोजन की तैयारी होने लगी और भोजन पाने के बाद फिर सभा लगी। अब तो कुछ और ही बात थी। महामंडलेश्वर महाराज जी का संतों ने सिंहासन सजाया, साज बजने लगा, जनता आने लगी। अब तो ट्रैक्टर, टाली, बुग्गी, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक सब भर भर कर दूर दूर से भक्त आ रहे थे। आश्रम के आसपास सभी खेत वाहनों से घिर गए और आश्रम पर जनता इतनी थी कि कहीं कोई जगह खाली नहीं थी। संतों के भजन प्रवचन चल रहे थे। सब कुछ बड़ी शांति एवं सुचारू रूप से चल रहा था। सभी संत बड़े प्रसन्न चित्त से कार्यक्रम चला रहे थे। तभी महामंडलेश्वर महाराज जी को लाया गया और महाराज जी सिंहासन पर आसीन हुए और अपने श्री मुखार बिंदु से प्रवचन शुरू किया। सर्वप्रथम महामंडलेश्वर जी ने सतगुरु मौनी बाबा के विषय में बोलना शुरू किया। बुलंद शहर वालों, पता नहीं तुमने कितने और कौन से पूरे कर्म किए हैं कि मौनी बाबा जैसे संत तुम्हारे गांव के
गली कूचे तुम्हारे खेत खलिहान में घूम रहे हैं, तुम्हारे घर के आंगन में बैठकर भोजन पा रहे हैं और तुमको उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जबकि इन महर्षि को तो कहीं हिमालय की गुफाओं में होना चाहिए था। श्री सद्गुरु भगवान को इतना परिचय देने के बाद श्री महामंडलेश्वर जी महाराज ने अपना प्रवचन दिया। इस प्रकार 2 दिन सभी संतों का प्रवचन और कार्यक्रम चला और सुल्तानपुर आश्रम पर यह कार्यक्रम बड़े ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर जी महाराज सुल्तानपुर आश्रम से सिकंदराबाद काली कमली वाले स्वामी जी की सानिध्य में संतपुरा आश्रम पर होने वाले कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सिकंदराबाद के लिए रवाना हो गए और सिकंदराबाद एक धर्मशाला में रुके और यहाँ से रवाना होने से पहले आप गुरु भगवान को मंडल सहित आने के लिए आमंत्रित कर गए थे। आश्रम से सभी सामान यथास्थान पहुंचाकर सामान को हम सब भक्त भी गुरुदेव के साथ सिकंदराबाद पहुंच गए। महामंडलेश्वर जी महाराज तख्त पर आसीन थे, वहीं गुरुदेव के लिए भी मूढ़ा पर आसन लगा दिया और गुरुदेव भी मूढ़ा पर आसीन हो गए। बातें होने लगी, तभी महामंडलेश्वर जी महाराज ने गुरुदेव से कहा कि महाराज, हमारे प्रधान जी को बड़ा तेज बुखार है, आप बुखार से कह दो कि वह हमारे प्रधान जी को छोड़ दे। गुरुदेव जी ने कहा, हम कुछ नहीं जाने। महाराज जी ने फिर दोबारा कहा, कह दो मौनी बाबा, प्रधान जी हमारे विशेष जिम्मेदार भक्त हैं। गुरुदेव तो बैठे रहे, लेकिन मुझे और दादा सूरजपाल दोनों को प्रधान जी का बुखार देखने के लिए भेज दिया। हम प्रधान जी के पास पहुंच गए। बुखार वास्तव में बहुत तेज था और प्रधान जी भी बड़े परेशान हो रहे थे। हम दोनों औपचारिकता निभाते हुए गुरुदेव का आदेश का पालन करते हुए आकर बैठ गए। हमने कहा कि महाराज जी, बुखार तो बहुत तेज चढ़ा है। सब शांत हो गए और 10 मिनट में सद्गुरुदेव भगवान की जय ही प्रधान जी बिस्तर से उठकर आ गए और आपस में अभिनंदन कर बैठ गए। तभी महामंडलेश्वर जी महाराज ने कहा, हम तो कह रहे थे मौनी बाबा आ गए हैं, अब बुखार कहाँ रुकेगा, उसे तो जाना ही पड़ा। तभी गुरुदेव ने हमारी तरफ मुखातिब होकर सहज भाव से कहा, अरे हमने तो यह कहा था कि महामंडलेश्वर जी महाराज कह रहे हैं तू प्रधान जी को छोड़कर चला जा, तो बुखार चला गया। ये थी गुरुदेव की करिश्माई लीलाएं। अगले दिन गुरुदेव के साथ आश्रम पर चले आए और वहाँ से फिर गुरुदेव को नमन करके सब अपने अपने यथास्थान चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार जब 1986 में दीपावली पर श्री गुरुदेव चित्रकूट गए थे, तब वहाँ किसी ने संचालक महोदय से कहलवा दिया था कि मौनी बाबा अपने श्री मुखार बिंदु से प्रवचन करने की कृपा करें। तब उसी समय महामंडलेश्वर महाराज जी ने आकर संचालक महोदय को फटकार लगाई और कहा कि मौनी बाबा प्रवचन करने वाले संत नहीं हैं, उनके तो दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण होता है। प्रवचन करने के लिए तो हम जैसे संत हैं, जो कि मौनी बाबा को श्रेणी से बहुत नीचे हैं। हमारा कितना बड़ा मंडल है, मगर मौनी बाबा जैसी विभूति कोई नहीं है। समझ लीजिए कि अगर किसी को मौनी बाबा के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया, उसका मानव जीवन ही सफल हो गया। यह तो साक्षात शिव स्वरूप हैं। श्री महामंडलेश्वर महाराज के श्री मुख से इतना सुनकर एक एक करके सभी संत श्री गुरुदेव की श्री चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री महामंडलेश्वर जी महाराज बता रहे थे कि जिस तत्व की पूर्णता की प्राप्ति के लिए संत ऋषि मुनि जंगलों, वनों, पहाड़ों की गुफाओं में रहकर साधना करते हैं और कठोर तप करते हैं, उस पूर्णता को मौनी बाबा ने घर गृहस्थी के बीच रहकर प्राप्त कर लिया है। जो काजल को पहाड़ की गुफा से रहकर बिना कालिख लगे वापस बाहर निकल जाए, महानता उसी की होती है। उसकी क्या महानता है जहाँ कालिख का नाम ही न हो। गृहस्थ में चारों तरफ वासनाएं इस प्रकार दौड़ती रहती हैं या इकट्ठा रहती हैं जैसे शहद की मक्खियाँ रहती हैं और उड़ती रहती हैं। उस मक्खियों में रहकर मौनी बाबा ने साधना करके पूर्ण आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। मौनी बाबा शिव अवतार ही नहीं, मैं कहता हूँ कि साक्षात शिव ही है, जो कि बुलंदशहर जनपद में जनता के बीच में रहकर रामकृष्ण की तरह मानव जैसे चरित्र करते हुए मानव कल्याण कर रहे हैं।
धन्य है इसी भूमि को जहाँ मौनी बाबा ने जन्म लिया, और धन्य है वह भूमि जहाँ मौनी बाबा ने तप साधना कर उस परम भूमि को तपोभूमि बना दिया तथा तीर्थ रूप बना दिया। उनके लिए क्या कहा जा सकता है। पूर्ण में ही पूर्णता समाती है, अल्प में तो बिखर जाती है। वह पूर्ण है और महान संपूर्ण है। उनके प्रवचन उनके श्री विग्रह के रोम रोम में हर समय निकलते रहकर जिज्ञासुओं के अंतस्थल में समा जाते हैं। ऐसे प्रवचन महामंडलेश्वर जी महाराज ने चित्रकूट पीली कोठी में सन 1986 संत भक्त सभा में बैठकर दिया था। पता नहीं सुल्तानपुर आश्रम पर एक रात्रि में ही महामंडलेश्वर जी महाराज को क्या दिखाई दिया था, जिसका बखान करते करते उनकी वाणी विराम नहीं ले रही थी। सन 1987 ज्येष्ठ मास को हरिद्वार आश्रम में कोई विशेष पर्व मनाया जाता था। उसके लिए भी महामंडलेश्वर जी महाराज गुरुदेव का आमंत्रित करके गए थे, लेकिन यहाँ आश्रम पर 41 दिन के कीर्तन की वजह से जा नहीं पाए थे। सवा महीने का कीर्तन संपन्न करके फिर गुरुदेव शेरपाल सिंह भैया जी ने बनवारी पुल के रास्ते के पास जहाँ कब्रिस्तान भी था वहाँ पर कुटी बनवाई। उसमें गुरुदेव जी 2-3 महीने रहकर मौड़ी कुटी पर पहुँच गए। सन 1988-89 में वहाँ पर रह रहे थे। सन 1989 में ही मिलक में जाकर कुटी की स्थापना कराई और सन 1989 में ही वापस आकर बैलोट गजाधर सिंह के चक में पीपल के नीचे कुटी बनाई, जहां 1990 कुछ समय तक वहां रहे। सन 1990-91 रघुवीर मास्टर के चक में आम के वृक्ष के नीचे सन 1993 तक रहे। उसके बाद जटपुरा रामवीर सिंह ने 1994 में कुटी की स्थापना की। जटपुरा रहकर पठुरी तोताराम पंडित जी के यहाँ आना जाना हो गया और फिर कुछ समय सन 1994-95 में पठुरी में रहे। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान नमो।